एनिमी की शुरुआत में हमें एलन के बारे में बताया जाता है, जो दिखने में बहुत ही अगली, डिस्टर्बिंग, बेकार और एकदम अकेला टीचर होता है। लेकिन असल सच ये होता है कि एलन इस दुनिया का सबसे पावरफुल मेज होता है। फिर भी किसी वजह से मैजिक एकेडमी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। यहाँ हम एलन को देखते हैं, जो एक यंग लड़का होता है, जो पहली नजर में सिंपल और बेचारा सा लगता है, लेकिन असल में वो इतना ज्यादा पावरफुल मेज होता है कि उसकी मैजिकल पावर को इमेजिन करना भी मुश्किल होता है। जिस टाउन में एलन रहता है, वहाँ का सिस्टम काफी अलग होता है। वहाँ पैदा होने वाला हर इंसान किसी न किसी तरह की मैजिक एबिलिटी के साथ पैदा होता है, और जो लोग मैजिक के बिना पैदा होते हैं उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं दी जाती, यहाँ तक कि कोई उनकी तरफ देखता तक नहीं। इस दुनिया में एक मैजिक एकेडमी होती है जो उन सभी को एक्सेप्ट करती है जिनके पास मैजिक होती है। वहाँ जाकर स्टूडेंट मैजिक के रूल्स, कानून और ऐसी कई और चीजें सीखते हैं जो उनकी पावर को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो लोग वहाँ बेस्ट परफॉर्म करते हैं उन्हें नेशन में हाई रैंकिंग पोजीशंस मिलती है, और कुछ लोग तो आगे जाकर किंग तक बन जाते हैं। अब बात करें एलन की, जैसे मैंने पहले बताया था, वो मैजिक यूज करने में खासकर स्किल्ड होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके एग्जाम के दौरान एक छोटी सी गलती हो जाती है, और वही छोटी सी गलती उसकी फेलियर का रीजन बन जाती है। उसके बाद एलन अपने उस प्रोफेसर से अपना रिजल्ट लेता है जिसने काफी टाइम तक उसकी एजुकेशन की निगरानी की होती है, और क्योंकि एलन एग्जाम फेल कर चुका होता है, इसलिए प्रोफेसर की एकेडमी में उसके लिए कोई जगह नहीं होती। आखिरकार एलन को मजबूरन अपनी फैमिली के पास वापस जाना पड़ता है, लेकिन एलन बहुत ही गरीब होता है और उसने अपनी सारी उम्मीदें एकेडमी के एग्जाम पर लगा रखी होती है ताकि वो कोई हाई पोजीशन हासिल कर सके और पैसे कमाकर अपनी फैमिली के पास ले जा सके। पर अब उसके पास ना पैसे होते हैं और ना ही कोई ऑप्शन। तब एलन प्रोफेसर से कहता है, प्लीज सर मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दीजिए, मैं अपने घर खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद प्रोफेसर उसे कहता है, ठीक है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होगी। मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के पास भेजूंगा जहाँ तुम्हें उसकी बेटी को मैजिक सिखानी होगी। प्रोफेसर आगे बताता है कि तुम्हें वहाँ ज्यादा टाइम तक रुकना नहीं पड़ेगा और इस ड्यूरेशन में तुम काफी अच्छा पैसा कमा लोगे जो तुम अपनी फैमिली के पास ले जा सकते हो। ये सुनते ही एलन तुरंत हाँ कर देता है। उसके बाद प्रोफेसर अपने दोस्त से कांटेक्ट करता है और सारी डिटेल्स फिक्स कर देता है। फिर प्रोफेसर एलन से कहता है, तुम डूके हॉवर्ड के पास जाओगे, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये आदमी और उसका पूरा फैमिली मैजिक में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी टीना अपनी मैजिक यूज नहीं कर पाती। उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो एकेडमी में एंटर करे, और जैसे कि तुम जानते हो एकेडमी कमजोर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए तुम्हारा काम है उसे मैजिक सिखाना। इस पर एलन फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मिशन कंप्लीट समझिए मास्टर। उसके बाद वो ट्रेन का टिकट लेता है जो प्रोफेसर ने उसके लिए खरीदा होता है और अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है। ट्रेन में बैठकर एलन अपनी प्यारी लीडिया को मैसेज भेजता है जो इस वक्त वो एकेडमी में पढ़ रही होती है। वो उसे अपने साथ हुआ सब कुछ बताता है और वादा करता है कि जैसे ही डूके हॉवर्ड की बेटी का काम खत्म होगा वो तुरंत उससे मिलने आएगा। जैसे ही एलन ट्रेन से उतरता है उसे डूके का पर्सनल सर्वेंट मिलता है जिसका नाम ग्रैहम होता है। ग्रैहम एलन का इंट्रोडक्शन एक छोटी सी मेड से करवाता है जिसका नाम एली होता है, जो आगे एलन के साथ रहने वाली होती है। उसके बाद वो सब कैरेज में बैठकर आगे के सफर पर निकल जाते हैं, और पूरी जर्नी के दौरान एलन लगातार एली को ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे ही वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, एलन एली से कहता है, प्लीज कैरेज से नीचे उतरिए प्रिंसेस। ये सुनते ही एली थोड़ी हैरान हो जाती है। तब एलन आगे कहता है, हाँ, शौक होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मेड एली नहीं बल्कि प्रिंसेस टीना हो। तुम जो कपड़े पहने हो वो किसी सर्वेंट के नहीं लगते, और मुझे ये भी पता है कि तुम खुद मुझे रिसीव करना चाहती थी ताकि तुम मेरी पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को समझ सको। अब मेरी लेडी, तुमने मुझे देख लिया है। इतना कहने के बाद वो सब प्लेस के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर रियल मेड सामने आती है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये लड़की ग्रैहम की ग्रैंड डॉटर होती है जो हेड सर्वेंट है। वो एक काफी शाय और नर्वस लड़की होती है, और अगर उससे जरा सी भी गलती हो जाए तो वो लगभग 1 घंटे तक माफी मांगती रहती है। आखिरकार एलन की मुलाकात डूके हॉवर्ड से होती है जो उसका एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ वेलकम करता है। फिर डूके एलन से सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम्हें यहाँ किस वजह से बुलाया गया है? इस पर एलन फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, बिल्कुल, मैं यहाँ आपकी बेटी टीना को मैजिक सिखाने और एकेडमी के लिए प्रिपेयर करने आया हूँ। तभी यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डूके कहता है, लगता है जिस प्रोफेसर ने तुम्हें जहाँ भेजा वो मेरे असली अटेंशन को समझ नहीं पाए। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम मेरी बेटी को एकेडमी में जाने से रोको। ये सुनते ही एलन बिल्कुल शॉक हो जाता है। तब डूके अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी स्टीला पहले मैजिक में काफी वीक थी, लेकिन अपनी मेहनत और हार्डवर्क के दम पर उसने एकेडमी में एंट्री कर ली और आज वो एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है। डूके आगे थोड़ी टेंशन भरी आवाज में कहते हैं, उसके पास स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी वो अभी तक हमारे मशहूर फैमिली
खानदान की असली पावर तक नहीं पहुंची है। फिर डूके अपनी छोटी बेटी टीना के बारे में बात करते हैं। मेरी छोटी बेटी टीना बिल्कुल भी मैजिक यूज नहीं कर पाती। अगर वो इस साल में एकेडमी चले गई तो वहाँ उसे सिर्फ दबाया और बुली किया जाएगा। एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी को ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एकेडमी जाने के आइडिया से पूरी तरह हटा दो। जब वो लोग कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं तब एलन टीना को प्लांट्स की केयर करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि टीना इस काम में काफी अच्छी है। तब एलन डूके के सामने एक नया प्रपोजल रख देता है। अगर मैं टीना को सच में मैजिक मास्टर बना दूं तो अगर ऐसा हो गया तो एकेडमी में कोई भी इंसान उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनने के बाद डूके थोड़ा सोचता है और एक कंडीशन के साथ मान जाता है। अगर तुम ये कर पाए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, तुम अपना काम कल से शुरू कर सकते हो। उसी शाम सब लोग डिनर टेबल पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ एलन की पहचान टीना की क्लोज मेड एली से होती है। टीना और एली के बीच एक गहरा बॉन्ड होता है, बिल्कुल बहनों जैसा, क्योंकि दोनों ने ही अपने पेरेंट्स खो दिए थे। टीना ने अपनी माँ को खोया था, जबकि एली ने अपने दोनों पेरेंट्स को। डूके एलन से कहता है कि वो एली को भी ट्रेनिंग में इंक्लूड करे, जिस पर एलन खुशी खुशी हाँ कर देता है, खासकर जब वो एली को लो कॉन्फिडेंस नोटिस करता है। एलन एली को तसल्ली देते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मैजिक को सही तरीके से यूज करना सिखाऊंगा। उसके बाद वो उन्हें एक नए साथी से इंट्रोड्यूस करता है, एक मैजिकल ब्लैक कैट जिसका नाम एनको होता है। ये एनको प्रोफेसर का दिया हुआ गिफ्ट होता है, जो उनकी हार्ड ट्रेनिंग में मदद करने वाला होता है। अगले दिन एलन टीना के रूम में जाता है, जहाँ वो टीना को काफी ज्यादा घबराई हुई हालत में पाता है। एलन टीना को शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ ताकि तुम अपना सपना पूरा कर सको। उसके बाद वो टीना को समझाता है कि एकेडमी के एग्जाम दो पार्ट्स में होते हैं। पहला होता है थियोरेटिकल एग्जाम, जिसमें मैजिक की साइंस, रूल्स और कॉन्सेप्ट से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं। ये वाला पार्ट कंपेरेटिवली इजी होता है। दूसरा होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसमें बैटल्स और टकराव होते हैं, जहाँ इंसान की छुपी हुई मैजिकल पावर को टेस्ट किया जाता है। इतना समझाने के बाद एलन टीना के सामने एक पेपर रखता है और कहता है, ये एक सिंपल सा टेस्ट लो, मैं तुम्हारा ट्रू लेवल जानना चाहता हूँ ताकि हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। शाम हो जाती है और टीना एग्जाम कंप्लीट करके पेपर एलन के रूम में भेज देती है। जैसे ही एलन की नजर उसके आंसर्स पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है। उसके सारे आंसर्स बिल्कुल करेक्ट होते हैं, जो ये दिखाता है कि टीना का नॉलेज लेवल खासकर एडवांस्ड है। अगली सुबह एलन टीना के पास जाता है और कहता है, ये तुम्हारा टेस्ट रिजल्ट है टीना, तुमने अपनी अनवाच्ड एबिलिटी और उत्तमता प्रूव कर दी है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये टेस्ट सिर्फ तुम्हारा नॉलेज का लिमिट जानने के लिए था और अब मुझे लगता है कि हम प्रैक्टिकल मैजिक के लिए रेडी हैं। ये सुनकर टीना उदासी भरी आवाज में जवाब देती है, मैंने बहुत बार मैजिक यूज करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार फेल हो जाती हूँ। तुमसे पहले जितने भी टीचर्स आए थे सब फ्रस्ट्रेट होकर चले गए और उनका मानना था कि मेरी पावर्स कभी अवेकन ही नहीं होगी। तब एलन टीना को तसल्ली देते हुए कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो और जब तक एकेडमी में जाने का तुम्हारा इरादा जिंदा है, तुम जरूर एकेडमी में एंटर करोगी। एलन टीना से पूछता है, लेकिन मुझे बताओ, तुम इस सपने से इतनी ज्यादा जुड़ी हुई क्यों हो? इस पर टीना चमकती हुई आंखों के साथ कहती है कि मेरी माँ इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर में से एक थी और उनका हमेशा सपना था कि मैं भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूं। ये सुनकर एलन पूरे भरोसे के साथ कहता है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। तभी एली हाथ में मोमबत्ती की ट्रे लेकर अंदर आती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है और ट्रे गिरने ही वाली होती है। उसी पल एलन अपनी मैजिक से ट्रे को हवा में ही पकड़ लेता है और धीरे से टेबल पर रख देता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, जब मोमबत्ती आ ही गई है तो इसी से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मुझे बताओ, क्या तुम्हें मैजिक के एलिमेंट्स पता है? टीना तुरंत जवाब देती है, फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्कनेस। और स्किल्ड मैजिस 2 या 3 एलिमेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। एलन कहता है, बिल्कुल सही, तुम्हारा फैमिली खासकर आइस और विंड को कंबाइन करने के लिए फेमस है। आज मैं चाहता हूँ तुम इनके साथ दूसरे एलिमेंट्स भी ट्राई करो, लेकिन अभी साइड में खड़ी होकर देखो, क्योंकि पहले मैं एली की एबिलिटीज चेक करूंगा। वो एली से कहता है, एक कैंडल जलाने के लिए। एली पूरा फोकस लगाती है और पहले ही ट्राई में कैंडल जल जाती है, जिस पर एलन उसकी तारीफ करता है और कहता है, एक्सीलेंट, अब विंड का यूज करके इसे बुझाओ। एली पूरी कोशिश करती है लेकिन फ्लेम बुझा नहीं पाती। तब एलन कहता है, कोई बात नहीं, अब साइड हो जाओ। और फिर टीना से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, मैं चाहता हूँ तुम पूरी कैंडल स्टिक जलाओ। टीना आगे बढ़कर अपनी मैजिक समन करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। तब एलन कहता है, अब मुझे देखो। एलन आग जलाने के बजाय मैजिक के एसेंस को ही मैनिपुलेट कर
देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है कैंडल से सारे 8 एलिमेंट रिलीज हो जाते हैं। ये नजारा देखकर टीना और एली दोनों हैरान रह जाती है। उसके बाद एलन उन्हें सेकंड लेसन पर ले जाता है जो मैजिक का एक बहुत हाई लेवल होता है। यहाँ आइस, फायर और विंड जैसे पावर जानवरों के रूप में आती है, जैसे भेड़िए, ड्रैगन, ईगल या टाइगर्स। एलन समझाता है कि इन क्रीचर्स की स्ट्रेंथ पूरी तरह मैजिक की पावर पर डिपेंड करती है जो उन्हें समन करता है। फिर वो दोनों को दोबारा कैंडल स्टिक के पास प्रैक्टिस के लिए लाता है। एली पहले ट्राई करती है लेकिन शुरू में फेल हो जाती है और थोड़ी डर जाती है। तब एलन उसे हिम्मत देते हुए कहता है, डरना मत, बस खुद पर भरोसा रखो। एलन की बात सुनकर एली अपना हौसला जोड़ती है और अचानक एक एहसास के साथ कैंडल से फायर की जगह वाटर रिलीज कर देती है। इस तरह एली इस मुश्किल टेस्ट को पास कर लेती है, क्योंकि एक ट्रू मैज वही होता है जो मैजिक का यूज करके चीजों की नेचुरल नेचर को भी तोड़ दे। एली के सक्सेसफुल होने के बाद टीना की बारी आती है, लेकिन हमेशा की तरह वो अपनी मैजिक समन नहीं कर पाती। एलन उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहता, इसलिए वो शांत आवाज में कहता है, ठीक है, आज के लिए यही रुकते हैं, कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एलन उन दोनों को वहीं छोड़कर प्लेस के अंदर मौजूद एशियंट बुक्स के कोरल लेक की तरफ चला जाता है। यह जगह काफी ज्यादा सुनसान होती है क्योंकि यहाँ रखी किताबें बहुत ज्यादा पुरानी होती है और यहाँ कोई ज्यादा आता जाता नहीं। एलन यहाँ नॉलेज की तलाश में आया होता है। वो ऐसी एशियंट मैजिकल साइंस ढूंढ रहा होता है जो टीना और एली की एबिलिटीज को डेवलप करने में मदद कर सके। किताबों के पेजेस पलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब सी बुक पर पड़ती है जो बाकी सभी किताबों से बिल्कुल अलग होती है और जिसमें बेहद कीमती नॉलेज लिखी होती है। एलन अभी उस बुक को पढ़ना शुरू ही करने वाला होता है कि तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। तुरंत ही वो अपना लैंप बुझा देता है और खुद को छुपा लेता है। कोरल लेक के अंदर टीना एंटर करती है और उसके साथ हेडमेड एली होती है। जब दोनों वहाँ कुछ ढूंढ रही होती है तब टीना दिल से कहती है, ये नए टीचर का पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है। अंदर से मुझे लगता है कि यही एक ऐसा इंसान है जो मेरी मैजिक को बाहर ला सकता है और ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा जैसे पहले के टीचर्स ने छोड़ दिया था। इतना कहने के बाद टीना सोने के लिए वहाँ से चली जाती है और रूम में सिर्फ एली रह जाती है। तभी अचानक एली एक भरोसे भरी आवाज में कहती है, अब तुम बाहर आ सकते हो एलन, टीना जा चुकी है। ये सुनकर एलन हैरान रह जाता है कि एली ने उसकी प्रेजेंस को कैसे महसूस कर लिया। वो अपनी हेडिंग से बाहर आता है और एली के सामने खड़ा हो जाता है। एली गंभीर लहजे में एलन से कहती है, मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है, कभी भी टीना को छोड़ना मत। वो एक बहुत ही अच्छी और सपने देखने वाली लड़की है, लेकिन पहले के टीचर्स ने उसे कभी सही मौका नहीं दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम अंत तक उसके साथ बने रहो। एलन जवाब देता है, मैं बिना किसी सवाल के ऐसा ही करूँगा, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है कि एली आपकी ग्रैंड डॉटर है और ग्रैहम की भी, और उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद आप दोनों ने ही उसकी परवरिश की है, लेकिन आप उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती करती हो। एलन आगे कहता है कि मुझे आपके प्यार पर भरोसा है, लेकिन आपका तरीका उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। अगर आप उस पर भरोसा करोगी तो आप खुद उसके अंदर आने वाले चेंजेस को देखकर हैरान रह जाएंगी। एली थोड़ी हिचकिचाहट के साथ इस बात पर मान जाती है और इस तरह दोनों के बीच खामोशी में एक पैक्ट हो जाता है। अगली सुबह एलन जल्दी उठकर एली को उसके कामों में मदद करता है। फिर दोनों साथ में टीना के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ टीना जलन से भरी हुई होती है। धीरे धीरे टीना के दिल में एलन के लिए फीलिंग्स आ चुकी होती है और आयरनी यह होती है कि एली भी चुपके चुपके वही फीलिंग्स रखने लगती है। एलन बीच में आकर इस बचकानी तकरार को खत्म करता है और फिर तीनों एक बार दोबारा कैंडल स्टिक के सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार अजीब तरीके से दोनों लड़कियां मैजिक यूज करने में फेल हो जाती है। तब एलन अपनी स्किल दिखाता है और मैजिक की मदद से बिना किसी चीज के 2 छोटे बिल्ली के बच्चे बना देता है। वो समझाता है कि ये ट्रेनिंग का आरंभिक रूप है जिसमें अनरियल एनिमल्स की कॉपीज क्रिएट करना सिखाया जाता है। फिर वो कहता है, कल हम लेसन कंटिन्यू करेंगे। एक ही दिन में ज्यादा स्किल्स सीखने से इम्प्रूवमेंट की बजाय तुम्हारा लेवल कमजोर भी हो सकता है। जैसे ही एलन वहाँ से जाने लगता है तभी एक सर्वेंट उसे उसकी लव्ड वन लीडिया का लेटर देता है। उस लेटर में लीडिया एकेडमी में अपने एडवेंचर्स के बारे में लिखती है और बताती है कि वो एलन की वापस आने को कितना मिस कर रही है। लेटर पढ़कर एलन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसके पूरे दिन की थकान थोड़ी कम हो जाती है। अगले दिन फिर से सब लोग कैंडल स्टिक के टेस्ट के लिए वापस आते हैं। इस बार एली हमेशा की तरह सक्सेसफुल होती है, लेकिन टीना एक बार फिर फेल हो जाती है। इस बार लेकिन एलन को कुछ अलग महसूस होता है। वो नोटिस करता है कि टीना के हाथ से हल्की हल्की मैजिक की ट्रेसेस निकल रही थी। ये देखकर एलन उस रात फिर से पूरा लेखा में जाता है और उस रहस्यमय बुक को दोबारा खोलता है। बुक के अंदर भरी हुई नॉलेज देखकर एलन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एक पेज के बीच पन्ने के एक अजीब और अनजान स्मोबल पर पड़ती है, उसकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। एलन खुद से कहता है, ये बुक एक गहरा राज है, लेकिन मैं इसमें से वो सब कुछ हासिल करूंगा जो इन दोनों लड़कियों की पावर को डेवलप करने में मेरी मदद कर सके। इसी सोच के साथ वो उस दिन का एंड करता है। अगली सुबह एलन एली को एक अलग जगह ले जाकर थोड़ी चिंता के साथ पूछता है, एली सच बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी
जिंदगी में कुछ चेंज आया है? एली मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ बहुत ज्यादा। वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने आखिरकार उससे खुलकर बात की और अपना प्यार क्लियरली दिखाया। एली कहती है कि उसे पहले भी पता था कि वो उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पहली बार उन्होंने अपने इमोशंस इतनी क्लियरली एक्सप्रेस किए। और फिर वो ये भी बताती है कि इस बदलाव की वजह तुम हो। एलन उसकी बात कन्फर्म करते हुए कहता है, हाँ ये सच है। मैंने तुम्हारी ग्रैंडमदर से कहा था कि वो अपने जज्बात तुम्हें दिखाए। जब तक तुम फिजिकल प्रेशर और इनर स्ट्रगल में फंसी रहोगी, तुम्हारी छुपी हुई मैजिक कभी बाहर नहीं आ पाएगी। एलन आगे कहता है, आने वाले दिनों में तुम्हें पूरी तरह फोकस करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक असाधारण टैलेंट है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए एलन एली को कैंडल स्टिक के पास ले जाता है, जहाँ एली शानदार परफॉर्मेंस दिखाती है और मैजिक पर बेहद जबरदस्त कंट्रोल हासिल कर लेती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। दूर खड़ी टीना ये सब भारी दिल के साथ देख रही होती है, ना नफरत के साथ बल्कि बेबसी के साथ। जब एली उसे जज्बे भरे शब्दों में इनकरेज करती है, तब टीना एक बार फिर आगे बढ़कर ट्राई करती है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी फेल हो जाती है। एलन शांत आवाज में टीना को तसल्ली देता है और कहता है, कोई बात नहीं, सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज पेशेंस होती है। एलन शांत रहकर कहता है, बाद में हम एक अलग टाइप की मैजिक ट्राई करेंगे। इसके बाद एलन टीना के फादर डूके हवर्ड से मिलने जाता है ताकि उसकी कंडीशन पर बात कर सके। डूके का टोन काफी सख्त और उचित होता है। वो कहते हैं, मुझे अपनी बेटी का अकेडमी जाने का सपना समझ आता है, लेकिन उसके करंट लेवल पर वो वहाँ टिक भी नहीं पाएगी, एक दिन भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ और दिन देता हूँ, अगर तुम उसकी हालत बदल सके तो ठीक है, वरना वो कभी अकेडमी में कदम भी नहीं रखेगी। ये सुनकर एलन का दिल टीना के लिए भारी हो जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि टीना अकेली ही लगातार ट्राई कर रही होती है, बिल्कुल निराशा में डूबी हुई। एलन दूर खड़े होकर सोचता है, आखिर वो कौन सी रुकावट है जो इतनी डिटर्मिनेशन के बावजूद उसकी मैजिक को फ्लो नहीं होने दे रही। अगली सुबह जल्दी एलन देखता है कि टीना ट्रेनिंग यार्ड में थकान के मारे सोई हुई है। वो उसे धीरे से जगाता है और कहता है, ये बुक जो मैं पकड़े हुए हूँ, इसमें बहुत कीमती नॉलेज है, इसी पर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए डिपेंड कर रहा हूँ। लेकिन अचानक टीना गुस्से में फट पड़ती है और रोते हुए चिल्लाने लगती है, बस करो ये बुक्स, मैं इन सब फेल्ड अटेम्प्ट से थक चुकी हूँ। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं कभी मैजिक मास्टर नहीं कर पाऊंगी। मेरी सबसे करीबी दोस्त भी मुझसे बहुत आगे निकल चुकी है, फिर मैं ही क्यों अकेली हूँ जो कुछ नहीं कर पाती। जैसे ही टीना निराशा में चिल्लाती है, एक भयानक चीज हो जाती है। उसके शरीर से एक तेज आइस स्टॉर्म फूट पड़ता है, जो लगभग पूरे एरिया को लपेट में लेने वाला होता है। ये देखकर एलन बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। एलन समझ जाता है कि सबसे खतरनाक मैजिक वही होती है जो बिना कंट्रोल और बिना अवेयरनेस के निकल आए, क्योंकि ये सबसे पहले अपने ही यूजर को तबाह कर देती है। तेज हवाओं और बर्फ के तूफानों के बीच एलन जोर से चिल्लाता है, टीना मेरी बात ध्यान से सुनो और डरो मत। एलन कहता है, अब मैं मेंटल टेलीपैथी के जरिए तुम तक पहुंचने की कोशिश करूंगा ताकि मेरी और तुम्हारी मैजिक के बीच एक लिंक बन सके। अगर ये लिंक बन गया तो मैं इस स्ट्रॉम को रोक सकता हूँ और तुम्हें बचा सकता हूँ। इतना कहकर एलन अपनी मैजिक यूज करके मेंटल लिंक क्रिएट करना शुरू करता है। जैसे ही ये लिंक कंप्लीट होता है, टीना के दिल के जज्बात एलन तक पहुँच जाते हैं, जो सिर्फ एक ही लाइन में सीमित होते हैं, मैं एक फेलियर हूँ और मैं कभी मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगी। ये महसूस करते ही एलन अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि टीना को इस गहरी निराशा से बाहर निकाला जा सके। टीना भी एलन का सपोर्ट महसूस करती है और अपनी कमजोरी के खिलाफ अपनी पूरी विल पावर के साथ लड़ती है, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तभी अचानक टीना के अंदर से एक शानदार सफेद ड्रैगन प्रकट होता है। ये देखकर एलन हैरान रह जाता है। तब उसे समझ आता है कि इसी व्हाइट ड्रैगन की प्रेजेंस टीना के अंदर उसकी मैजिक के फ्लो को रोक रही थी। जैसे ही ड्रैगन बाहर आता है, आइस स्टॉर्म धीरे धीरे शांत हो जाता है और पूरे एरिया में खामोशी छा जाती है। टीना खुशी से भर जाती है क्योंकि एलन ने उसकी जान बचाई होती है और क्योंकि अब वो अपने मैजिक पर कंट्रोल हासिल कर चुकी होती है। लेकिन एलन अब भी आसमान में उड़ते उस व्हाइट ड्रैगन को हैरानी से देखता रह जाता है। तभी ड्रैगन एलन से कहता है, आखिरकार तुमने इस लड़की के दिल की चाबी ढूंढ ली है, अब तुम ही वो हो जो इसे अपनी पूरी मैजिक अनलेज करने देगा। इतना कहकर ड्रैगन गायब हो जाता है। एलन तुरंत टीना से पूछता है, क्या तुमने वो सुना जो उसने कहा? टीना पूरे यकीन के साथ मना कर देती है। ये जानकर एलन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ड्रैगन की आवाज सिर्फ उसने ही सुनी होती है। तभी अचानक एलन बेहोश होकर गिर पड़ता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली होती है। जब उसे होश आता है तब वो टीना को अपने पास बैठा हुआ पाता है। एलन उससे कहता है, सबसे पहले तुम्हारी मैजिक अवेकन होने पर बधाई हो, और दूसरी बात, मैं तुम्हें एक सीक्रेट सौंप रहा हूँ जो तुम किसी को नहीं बताओगी। मैंने तुम्हारे
और अपने बीच एक लिंक बनाया था और इसी लिंक ने तुम्हें एक्स्ट्रा पावर दी और तुम्हारी मदद की। एलन कहता है कि मैंने ये पावर आज तक किसी को भी नहीं दी सिवाय अपनी बहन कैरन और सबसे प्यारी लीडिया के, और ये दोनों ही उसी एकेडमी में है जिसमें तुम एंटर करना चाहती हो। लेकिन वो टीना को वार्न करता है कि इस पावर का यूज बिना सोचे समझे मत करना, क्योंकि ये ताकत सिर्फ समझदारी और जरूरत पड़ने पर ही यूज की जानी चाहिए। उसी शाम एलन दोबारा उस मिस्टीरियस बुक को पढ़ने लगता है और उसके और भी सीक्रेट्स निकलते हैं। अगले दिन वो लोग कैंडलस्टिक के पास फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, जहाँ टीना अपनी मैजिक रिलीज करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कंट्रोल कम होने की वजह से उसकी आइस मैजिक लाइब्रेरी की छत तोड़ देती है। एलन टूटे हुए सीलिंग को देखकर आइस ड्रैगन को याद करता है और टीना से कहता है कि तुम्हारे पास डेडली पावर है, लेकिन इसे टमे करना होगा। ये सुनकर टीना खुशी के आंसुओं के साथ एलन को गले लगा लेती है। बाद में एलन मिस्टर वाल्टर को मिशन सक्सेस का मैसेज भेजता है। वाल्टर जब मैसेज पढ़ रहा होता है तभी उसका स्टूडेंट गिल, जो एलन का क्लोज फ्रेंड है, अंदर आता है और अपने दोस्त की सक्सेस जानकर बहुत खुश हो जाता है। इधर एलन फिर से बुक के अंदर बने अजीब चिन्ह को देखता है और सोचता है कि इतनी ब्रिलियंट चीज बनाने वाला इंसान कौन हो सकता है, और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने का फैसला करता है। अगले दिन दोनों लड़कियों की प्रोग्रेस देखकर एलन सीरियस ट्रेनिंग शुरू करता है। सबसे पहले वो एली को हेडमेड शेली के सामने खड़ा करता है, जो उस पर लगातार मैजिकल अटैक्स करती है, लेकिन एली सब अटैक्स को स्किलफुली डॉज करके उनका जवाब देती है और टेस्ट क्लियर कर लेती है। इसके बाद टीना अपनी पावर को मास्टर करने के टेस्ट के लिए आगे बढ़ती है। पूरा दिन हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद एलन ग्रैहम से मिलता है और उस बुक को और उसके चिन्ह के बारे में पूछता है, साथ ही उसके ओनर की आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैहम जवाब देने से मना कर देता है। एलन हार नहीं मानता और अपने दिमाग में 3 चीजों को जोड़ता है। टीना के अंदर से निकला ड्रैगन, उस ड्रैगन के थ्रू आई आवाज और बुक के अंदर बना चिन्ह। उसी वक्त एलन को एक बड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि उसे आखिरकार उस बुक के असली ओनर की पहचान हो जाती है। इसके बाद एलन टीना के फादर डूके हवर्ड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उनकी बेटी की मैजिक एबिलिटीज में कितनी ज्यादा ग्रोथ हो चुकी है, लेकिन डूके हवर्ड अभी भी अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और टीना को एकेडमी भेजने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की सेफ्टी की चिंता होती है। वो एलन से कहते हैं कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी एलन एक चौंकाने वाला सच सामने रखता है और डूके हवर्ड को बताता है कि उसे प्लेस के पूरा लेखा में एक ऐसी बुक मिली है जिसमें रेयर मैजिकल नॉलेज लिखी हुई है, और जब उसने उस बुक पर रिसर्च की तो उसे पता चला कि वो बुक किसी और की नहीं बल्कि रोजा यानी डूके हवर्ड की पत्नी की थी। ये सुनते ही डूके हवर्ड हैरान रह जाते हैं और बिना यकीन किए एलन से पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, जिस पर एलन उन्हें बताता है कि उनकी पत्नी चाहती थी कि उनकी बेटी टीना एकेडमी जाए और मैजिक में आगे बढ़े। अपनी बात को साबित करने के लिए एलन उन्हें उस बुक के अंदर लगा हुआ रोजा का पर्सनल सील भी दिखा देता है। साथ ही वो डूके हवर्ड को व्हाइट ड्रैगन के बारे में भी बताता है और समझाता है कि उस ड्रैगन के अंदर उनकी पत्नी की स्पिरिट मौजूद थी, जो तब तक टीना के पास रही जब तक वो अपनी मैजिक को रिलीज करने के लायक नहीं हो गई। ये सब सच जानकर डूके हवर्ड का दिल पिघल जाता है और आखिरकार वो टीना को एकेडमी भेजने के लिए हाँ कर देते हैं। उसके बाद एलन ये गुड न्यूज टीना और टीला दोनों को सुनाता है, लेकिन इसी के साथ वो एक और बात बताता है जो दोनों लड़कियों को थोड़ा सा परेशान कर देती है। इसके बाद डूके हवर्ड अपनी अप्रूवल के लिए एक आखिरी शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं कि दोनों लड़कियों को एक पावरफुल मैच का सामना करना होगा, जिसे वो खुद यहाँ लेकर आएंगे, और अगर टीना और स्टीला उस मैच को हरा पाती है तभी उन्हें एकेडमी में एडमिशन लेने की इजाजत मिलेगी। एलन दोनों को तसल्ली देता है और कहता है कि वो उनकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखेगा ताकि जब असली आमना सामना हो तब दोनों पूरी तरह से रेडी हो। इसके बाद ट्रेनिंग तुरंत ही शुरू हो जाती है, जो काफी इंटेंस और जुनूनी होती है। दोनों लड़कियां सीधा एलन के साथ बैटल करती है और अपनी पावर्स को कंबाइन करके उसे कॉर्नर करने की कोशिश करती है, लेकिन एलन उनके जॉइंट अटैक को आसानी से मोड़ देता है और उनसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी पूरी ताकत दिखाओ, तुम्हारा अगला ओपोनेंट बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बैटलफील्ड में तुम दोनों को एक बनकर लड़ना होगा और सामने वाले को ये समझने का मौका बिल्कुल नहीं देना है कि तुम अगला मूव क्या करोगी। इतना कहने के बाद एलन ट्रेनिंग को वहीं रोक देता है और दोनों लड़कियों को रेस्ट करने के लिए भेज देता है, जिससे उस दिन की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। अगले दिन सब लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर दोबारा जमा हो जाते हैं और एलन काफी सीरियस टोन में एक्सरसाइज स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट करता है। तभी एली सबसे पहले मूव करती है और दूर से पोजीशन लेकर एलन पर विंड मैजिक से घात लगाकर अटैक करती है, लेकिन एलन उस अटैक को भी स्किलफुली रोक लेता है। उसी वक्त टीना एलन पर आइस मैजिक से सरप्राइज अटैक करती है। एलन पहले अटैक को तो ब्लॉक कर लेता है, लेकिन टीना अलग अलग डायरेक्शन से लगातार आइस के गोले चला देती है, जिन्हें एलन बड़ी ही आसानी और स्पीड से डॉज कर लेता है। अचानक एली हवा से नीचे आकर सरप्राइज अटैक कर
करती है, लेकिन एलन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वहाँ से हट जाता है। इसके बाद एली चारों तरफ से अपनी मैजिक के जरिए एलन को घेरना शुरू कर देती है। तभी एलन अपने पैरों के नीचे एक मैजिक सर्कल बना देता है और उसके बीच में खड़ा होकर एली के अटैक्स को रेवल करता रहता है। इसी बीच टीना भी अटैक में शामिल हो जाती है और दोनों मिलकर आखिरकार एलन को हिट करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर एलन मुस्कुराता है और कहता है ऑलराइट, ट्रेनिंग यही खत्म होती है। एलन उनसे कहता है तुम दोनों का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा, लेकिन अब हमें यही रुकना होगा ताकि कल के टेस्ट के लिए तुम्हारी एनर्जी सेव रहे। इसलिए अब जाकर अच्छे से रेस्ट करो और खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर करो। उसी शाम जब एलन लाइब्रेरी में बैठकर रोजा की बुक पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ टीना आ जाती है। उसके चेहरे पर साफ साफ घबराहट और टेंशन दिख रही होती है। टीना बताती है कि वो रात भर सो नहीं पाई क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर कल के मुकाबले में वो फेल हो गई तो उसके फादर उसे अकेडमी जाने से हमेशा के लिए मना कर देंगे। एलन उसे तसल्ली देता है और कहता है डर को अपने दिल में जगह मत दो, तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है और तुम्हारी जीत के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद टीना एलन को बताती है कि कैसे उसकी माँ उसे बचपन में मैजिकल लेजेंड्स की कहानियां सुनाया करती थी और आइस ड्रैगन की तस्वीरें दिखाया करती थी। ये सुनने के बाद एलन उसे वो बुक देता है जो उसे प्लेस पूरा लेखा में मिली थी और कहता है ये वही बुक है जिससे मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए नॉलेज ली। ये तुम्हारी माँ की थी और लगता है कि उन्होंने ये बुक खास तुम्हारे लिए छोड़ी थी। हमेशा याद रखना तुम्हारी माँ अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगाकर बैठी है। ये सुनते ही टीना की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो खुद से वादा करती है कि वो हर हाल में जीत कर दिखाएगी। अगली सुबह जब एलन दोनों लड़कियों को बैटलफील्ड की तरफ लेकर जा रहा होता है, तभी हेड मैड उन्हें रोक लेती है और टीना को एक स्टफ देती है। वो बताती है कि ये स्टफ टीना की माँ का था। ये स्टफ हाथ में आते ही टीना का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाता है और वो अपनी माँ के वेपन के साथ बैटल फेस करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद बैटल शुरू होती है और उनके सामने एक अननोन मैज खड़ा होता है। सबसे पहले एली विंड मैजिक का यूज करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है और फिर सीधा उसकी तरफ चार्ज करती है, लेकिन वो मैज एली के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे जोर से उछालकर दूर फेंक देता है। हवा में होते हुए भी एली अपनी मैजिक का यूज करके उसे एक जगह पर रोक देती है। उसी पर टीना उसके पैरों को आइस मैजिक से जमीन पर फ्रीज कर देती है और उसे पूरी तरह से वाइंड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैज अपनी ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और सीधा आसमान में ऊपर उठ जाता है। वो टीना पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एली टाइम पर उसे बचा लेती है। इसके बाद एली उसे एक मैजिकल ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मैज पहले ही उस मूव को समझ जाता है और उसे अवॉइड कर लेता है। आखिरकार दोनों लड़कियां उसे आगे और पीछे से घेर लेती है और एक साथ अटैक करती है। वो मैज उनके अटैक्स को रोक लेता है और तभी अपनी असली ताकत दिखाते हुए एक जबरदस्त मैजिकल एक्सप्लोजन छोड़ देता है, जिससे सबको उसकी रियल पावर का अंदाजा हो जाता है। तभी वो अननोन मैज आइस मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है और यही देखकर एलन को जबरदस्त झटका लगता है। पहला झटका उस आइस मैजिक की भयानक ताकत होती है जिसका प्रेशर एलन तक को महसूस होने लगता है, और दूसरा सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब एलन को समझ आता है कि ये अननोन मैज और कोई नहीं बल्कि खुद किंग हॉवर्ड है, जिन्होंने बिना किसी को बताए अपनी बेटी को खुद टेस्ट करने का फैसला किया था ताकि वो अपनी पूरी ताकत के साथ उनका सामना करे। जैसे जैसे आइस मैजिक और ज्यादा तेज होती जाती है, एली और टीना दोनों थोड़ी कंफ्यूज होने लगती है। तभी एलन जोर से चिल्लाता है और उनका हौसला बढ़ाता है, गिव अप मत करो, तुम दोनों इस मुकाबले के बिल्कुल बराबर हो। इसी बीच किंग हॉवर्ड एक बहुत बड़ी आइस अटैक तैयार कर लेते हैं जो एक निर्णायक स्ट्राइक होने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त दोनों लड़कियां कमाल की कोऑर्डिनेशन दिखाती है और अपनी मैजिक को कंबाइन करके उस आइस के बड़े ब्लॉक को उन तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट कर देती है, जो एक लेजेंडरी पावर डिस्प्ले बन जाता है। लेकिन किंग हॉवर्ड यहीं पर नहीं रुकते, वो अपना मैजिकल प्रेशर और ज्यादा बढ़ा देते हैं और एक खतरनाक मैजिकल बीस्ट स्नोबॉल्व को समन कर देते हैं। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा इम्पॉसिबल लगने लगती है क्योंकि दो जंग लड़कियों का इतनी खतरनाक मैजिक के खिलाफ टिक पाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी एली और टीना अपना फोकस बनाए रखती है और एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ एक ऐसा जॉइंट अटैक करती है जो सिर्फ ट्रू प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी स्नोबॉल्व अभी तक खड़ा रहता है और उन पर लगातार अटैक करता रहता है। तभी एलन फिर से जोर से चिल्लाता है, तुम दोनों ये कर सकती हो, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। और इसी निर्णायक क्षण में दोनों लड़कियां एक साथ आगे बढ़कर स्टफ को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेती है। जैसे ही किंग हॉवर्ड अपने बॉल्व को उन पर झपटने का ऑर्डर देता है, उसी पर स्टफ से एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज निकलता है और वहाँ से एक और मैजिकल बॉल्व समन हो जाता है जो सीधा हॉवर्ड के बीस्ट को बीच में ही रोक लेता है और दोनों के बीच एक भयानक क्लेश शुरू हो जाता है। लेकिन टीना यहीं पर नहीं रुकती, वो अपनी माँ से मिली हुई एक हेयर रिबन निकालती है और उससे स्टफ के अराउंड बांध देती है। जैसे ही रिबन स्टफ से जुड़ती है, एक बेहद विनाशकारी पावर फूट पड़ती है और किंग हॉवर्ड के बॉल्व को पूरी तरह से खत्म कर देती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग इस जबरदस्त ताकत को देखकर हैरान रह जाते हैं। चैलेंज कंप्लीट होने और जीत मिलने के बाद सब लोग स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि एकेडमी जाने वाली ट्रेन पकड़ सके। इस पर किंग हॉवर्ड खुद उन्हें छोड़ने आते हैं और टीना से कहते हैं, मैंने तुम्हें एकेडमी भेजने से इसलिए रोका था क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत
चिंता थी, लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेस मेरी बेटी। इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है और कुछ घंटों के सफर के बाद सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही एलन एकेडमी के अंदर कदम रखता है, उसी वक्त उस पर फायर मैजिक का अचानक अटैक होता है, लेकिन एलन शांत रहते हुए उस अटैक को आसानी से डिफ्लेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये अटैक लीडिया ने किया है। लीडिया इस बात से गुस्सा होती है क्योंकि एलन ने कुछ दिनों से उसे कोई लेटर नहीं लिखा होता। एलन उसे शांत करता है और अपने साथ हुई उसे सारी बातें बता देता है, लेकिन टीना के साथ बने मैजिकल लिंक को वो सीक्रेट ही रखता है। फिर एलन लीडिया से कहता है, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और इसी के साथ उसे अपनी वो आखिरी मुलाकात याद आती है जो उसकी टीना के फादर के साथ दोनों लड़कियों की मौजूदगी में हुई थी। तब किंग हवर्ड ने एलन से कहा था, मुझे तुम्हारी एग्जामिनेशंस में फेलियर की असली वजह पता है। तुम प्रिंस ग्रेड का सामना कर रहे थे और तुम उसे पीछे छोड़ने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। वो झूठ बोलता है कि तुमने एग्जाम से पहले उसे ग्रीट नहीं किया था, और क्योंकि सामने प्रिंस ग्रेड था इसलिए कोई भी उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इसी वजह से तुम्हें फेल कर दिया गया। ये बात याद करके एलन के दिल में कड़वाहट भर जाती है और तब वो एक ऐसा राज बताता है जो उसने आज तक किसी को भी नहीं बताया था। एलन कहता है, मैं एक ऑर्फन हूँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा। वो वुल्फ क्लैन की 2 औरतें थी। ये क्लैन मैजिक में बहुत ज्यादा माहिर है और अपनी ताकत के लिए खासकर भेड़ियों की पावर पर डिपेंड करती है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, लीडिया भी इसी क्लैन से बिलोंग करती है। ये सुनकर किंग हवर्ड की आंखों में गहरी भावना आ जाती है और वो एलन से कहते हैं, अब से तुम खुद को ऑर्फन मत समझना, आज से हम तुम्हारी फैमिली है मेरे बेटे। एलन उनका दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ सबको ये भी पता चल जाता है कि एलन का यहाँ का मिशन अब पूरा हो चुका है और अब उसका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो प्रोफेसर आ जाते हैं जिनकी वजह से एलन को ये पोजीशन मिली थी। वो एलन को एक नया ऑफर देते हैं और कहते हैं कि वो डूके हवर्ड के अंडर काम कंटिन्यू करे, जिसमें वो टीना और एली को टीच करेगा। एलन अपने मेंटोर की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाता और इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद एलन लीडिया से कहता है, अकेडमी आने से पहले मेरे साथ जो भी हुआ वो सब मैंने तुम्हें बता दिया और इसी वजह से मैं यहाँ रुक रहा हूँ। अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ। अगले दिन टीना और एली एकेडमी का यूनिफॉर्म पहनकर अपनी पहली क्लास के लिए रेडी हो जाती है। एलन उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद दोनों लड़कियां अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो जाती है तभी कैरन जो एलन की बहन है वहाँ आ जाती है और उसके साथ होती है लेडी लीजा जो लीडिया की माँ है और एलन को अपने बेटे की तरह प्यार करती है। एलन उन दोनों के साथ स्टूडेंट असेंबली स्क्वायर की तरफ जाता है जहाँ नए स्टूडेंट्स के लिए एक वेलकमिंग सेरेमनी हो रही होती है और सीनियर स्टूडेंट स्पीचेस दे रहे होते हैं। सबसे पहले कैरन स्टेज पर आकर बोलना शुरू करती है। वो खुद का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर देती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि उसे वुल्फ क्लैन से बिलोंग करने पर गर्व है, चाहे कुछ स्टूडेंट इस क्लैन से नफरत की वजह से असहज ही क्यों न महसूस कर रहे हो। कैरन उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ते हुए अपने क्लैन के सबसे महान मेज का इंट्रोडक्शन करवाती है, जिसे देखकर पूरा हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठता है। इसके बाद कैरन टीना को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाती है। शुरू में टीना थोड़ी घबराई हुई होती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है और बताती है कि कैसे उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली है। वो अपने फ्यूचर ग्रोथ पर भरोसा दिखाती है और खासकर अपने टीचर एलन को स्पेशल थैंक्स देती है जिन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। उसके बाद टीना की बड़ी बहन स्टीला जो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट है स्टेज पर आती है और एक मोटिवेशनल स्पीच देती है। वो सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि अपनी पढ़ाई और जिंदगी दोनों के लिए क्लियर गोल्स सेट करो, क्योंकि एकेडमी में सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो सच में डिजर्विंग होते हैं। इसी के साथ ये दिन सभी की तालियों के बीच खत्म हो जाता है। अगले दिन लीडिया का सामना प्रिंस ग्रेड के गार्ड से होता है जो वही प्रिंस है जिसकी वजह से पहले एलन को फेल होना पड़ा था। प्रिंस ग्रेड लीडिया को पसंद करता था जबकि लीडिया उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। उसी वक्त वहाँ एलन भी पहुँच जाता है और उसी के साथ सुल्तान भी आ जाते हैं जो गुस्से में पूछते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। लीडिया सुल्तान को बताती है कि उनका बेटा उसे परेशान कर रहा है। प्रिंस ग्रेड लीडिया पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलन बीच में आ जाता है और सख्त आवाज में सुल्तान से कहता है, माफ कीजिए लेकिन आपके बेटे की परवरिश ठीक से नहीं हुई है। लीडिया बिना किसी वजह के उस पर हाथ नहीं उठाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बेटे को उससे दूर रखें। अगर वो दोबारा उसके पास आया तो ना लीडिया चुप रहेगी और ना ही मैं। ये सुनते ही ग्रेड आग बबूला हो जाता है और सबके सामने एलन और वुल्फ क्लैन को गाली देने लगता है, उन पर घटिया इल्जाम लगाता है। इस पर एलन गुस्से में जवाब देता है, मैं अपनी फैमिली का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद सुल्तान बीच बचाव करते हुए कह देते हैं कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो और आगे से उनके
के बारे में इस तरह बात करते हुए मुझे दोबारा मत सुनाई देना। इतना कहकर सुल्तान इस झगड़े को वहीं खत्म कर देता है और अपने बेटे प्रिंस ग्रेड को सजा देने का फैसला करता है। साथ ही वो ग्रेड को लीडिया से दूर रहने की सख्त वार्निंग देता है। यहीं से ग्रेड के दिल में एलन और लीडिया के लिए गहरी नफरत पैदा हो जाती है और वो मन ही मन उन दोनों से बदला लेने की कसम खा लेता है। जब एलन लीडिया को वहाँ से ले जा रहा होता है तब लीडिया अचानक उसे रोककर कहती है, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ, मैं सुल्तान की बेटी हूँ और तुम एक आम इंसान हो। ये बात हमारी शादी के भी कभी रुकावट नहीं बन सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने और कहीं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लीडिया के जज्बात सुनकर एलन बिल्कुल शॉक हो जाता है। उससे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे और जैसे ही वो कुछ बोलने ही वाला होता है तभी टीना, एली और उनकी नई दोस्त लियोन कैरिज में बैठकर एकेडमी की तरफ आते हुए वहाँ पहुँच जाती है। लीडिया को एलन के साथ देखकर टीना, एली और लियोन के दिल में जलन की आग जल उठती है और जहाँ तक कि लीडिया खुद भी उन तीनों को देखकर जेलस महसूस करने लगती है, सिर्फ एलन की वजह से। इसके बाद एलन एकेडमी में वापस आ जाता है। यहाँ वो अपनी बहन कैरन के साथ खड़ा बात कर रहा होता है। तभी वहाँ स्टीला भी आ जाती है और जैसे ही उसकी नजर एलन पर पड़ती है वो भी उसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। इसी दौरान कैरन एलन को एक लेटर देती है जो एकेडमी के डायरेक्टर ने भेजा होता है। उस लेटर में डायरेक्टर लिखता है कि वो एलन और प्रिंस ग्रेड के बीच हुई घटना के बारे में सब जानता है। डायरेक्टर बताता है कि प्रिंस ग्रेड को उसके पिता के महल में हाउस अरेस्ट में रखा गया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी एक खतरनाक इंसान है जिसे हल्की नजर से लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। साथ ही डायरेक्टर ये भी कहता है कि एकेडमी की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी एलन और लीडिया को हर वक्त बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि आने वाले टाइम में खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस मैसेज को पढ़ने के बाद एलन थोड़ा सा चिंतित हो जाता है, लेकिन वो ये बात अपने मन में ही रखने का फैसला करता है और इसके बारे में अपनी बहन कैरन को कुछ भी नहीं बताता। थोड़ी देर बाद स्टीला एलन के पास आकर उसका लेक्चर शेड्यूल देती है और दोनों के बीच छोटी सी बातचीत होती है। इसी दौरान एलन का ध्यान स्टीला के बालों में लगे गहने पर जाता है जो बिल्कुल टीना के गहने जैसा होता है। जब एलन इसके बारे में पूछता है तो स्टीला बताती है कि उन दोनों की परवरिश एक जैसे संस्करण के साथ हुई है और पढ़ाई की वजह से अलग होने के बावजूद उनका बॉन्ड हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। साथ ही वो ये भी कन्फर्म करती है कि उन दोनों को अपनी माँ के काफी गुण विरासत में मिले हैं। ये सुनने के बाद एलन को एहसास होता है कि स्टीला भी काफी अद्भुत योग्यताएं रखती है जो टीना से बिल्कुल भी कम नहीं है। फिर एलन स्टीला से कहता है, हम बाद में इस बात को कंटिन्यू करेंगे, अब लेक्चर का टाइम हो गया है। इतना कहने के बाद सारे स्टूडेंट लेक्चर हॉल में एंटर करते हैं और एलन अपना लेसन एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो सबसे पहले स्टूडेंट लियोन को कहता है कि वो अपनी कोई एक स्पेल क्लास के सामने प्रदर्शन करे। उसके बाद एलन एक्सप्लेन करता है कि हर मेज के पास अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है और अगर कोई मेज अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करे तो वही उसकी मैजिकल पावर को सबसे ज्यादा डेवलप करने का रास्ता होता है। फिर एलन टीना को अपनी स्किल दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही टीना मैजिक यूज करने लगती है वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और अपनी मैजिक पर कंट्रोल खो नियरली देती है। तभी एलन बीच में एंटर करता है और टीना को शांत करते हुए उसकी मैजिक एनर्जी को कंट्रोल में ले आता है। इसके बाद एलन आगे समझाता है कि फायर और वाटर जैसे एलिमेंट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है और ये प्रमुख करता है कि एक स्किल्ड मैज वही होता है जो एलिमेंटल फ्यूजन की आर्ट को मास्टर कर लेता है। वो सभी स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि इस स्किल्ड पर लगातार प्रैक्टिस करे, साथ ही मैजिकल जानवरों को मैनिफेस्ट करने की ट्रेनिंग पर भी फोकस करे। लेक्चर खत्म होने के बाद एलन, एली, टीना और लियोन के साथ घर वापस आता है जहाँ वो उन तीनों को एक एडिशनल लेसन देता है ताकि उनकी एबिलिटीज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अगले दिन एलन उन सबको रिवॉर्ड देने का फैसला करता है और उन्हें रिलैक्स करवाने के लिए हॉट स्प्रिंग ले जाने का प्लान बनाता है। इस ट्रिप में एलन का दोस्त गिल भी उनके साथ होता है। जब वो लोग लीडिया के फादर के होटल पर पहुंचते हैं तो वहाँ स्टाफ उन्हें बताता है कि किसी इमरजेंसी प्रॉब्लम की वजह से हॉट स्प्रिंग फिलहाल बंद है और उन्हें अपने अपने रूम्स में वेट करने के लिए कहा जाता है। ये सुनते ही सब लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ रिलैक्स करने के लिए आए थे। इसी दौरान लीडिया की दोस्त फेलिसिया भी वहाँ आ जाती है और उन सब के साथ ज्वाइन कर लेती है। टाइम पास होते होते लड़कियां बोर होने लगती है। तब एलन और गिल रिसेप्शन पर जाकर प्रॉब्लम के बारे में पूछते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। तब क्लर्क एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ये प्रॉब्लम किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं है बल्कि हॉट स्प्रिंग्स के पानी को गर्म रखने वाले मंत्रमुग्ध पत्थर मिस्टीरियसली गायब हो चुका है। ये सुनने के बाद एलन और उसके साथी समझ जाते हैं कि वो स्टोन खुद से गायब नहीं हो सकता बल्कि किसी ने उसे चुरा लिया है। अब ये जिम्मेदारी एलन और उसके ग्रुप पर आ जाती है कि वो उस स्टोन को ढूंढकर वापस ले आए। इस बात पर डिस्कशन करते हुए गिल को एक बात याद आती है। वो बताता है कि उसने पहले कभी एक ऐसे बर्ड के बारे में सुना था जिसे हीट बहुत पसंद होती है और जो गर्मी के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। इसलिए गिल अज्यूम करता है कि शायद वही बर्ड
बर्ड मंत्रमुग्ध पत्थर को उठाकर ले गया होगा। वो सजेस्ट करता है कि होटल के आसपास मौजूद कैब्स में सर्च करनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए सब लोग तुरंत निकलने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एलन लड़कियों को होटल में ही रुकने के लिए कहता है और अपने साथ सिर्फ लीडिया को ले जाता है ताकि वो जल्दी से उस मंत्रमुग्ध पत्थर का पता लगा सके। रास्ते में चलते हुए लीडिया के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि एलन ने किसी और लड़की के साथ मैजिकल बॉन्ड बना लिया है। एलन इस सवाल को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडिया उसे सख्ती से कहती है कि वो जल्दी ही इस बात की सच्चाई खुद पता लगा लेगी। अभी लीडिया ने अपनी बात खत्म ही की होती है कि उनके सामने एक केव आ जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर एलन और लीडिया दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बाकी लड़कियां भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ चुकी होती है और वो सब भी इस मिशन में हिस्सा लेना चाहती है। एलन इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता और सब लोग साथ में केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। केव के अंदर जाते ही उन्हें वो मंत्रमुग्ध पत्थर मिल जाता है और साथ ही ये भी पता चलता है कि एक बहुत बड़ा बर्ड है जो उस स्टोन को अपने बच्चों के पास रखे हुए है ताकि वो ठंड से बच सके, क्योंकि अगर उन्हें गर्मी ना मिले तो उनकी जान भी जा सकती है। सिचुएशन को समझने के बाद एलन लड़कियों को 2 काम असाइन करता है। पहला काम ये होता है कि बिना बच्चों को डराए और बिना उन्हें खतरे में डाले मंत्रमुग्ध पत्थर को वहाँ से उठाया जाए, जिसके लिए किसी अल्टरनेट हीट सोर्स का इंतजाम करना जरूरी होता है। दूसरा काम ये होता है कि माँ बर्ड के लौटने से पहले ये पूरा मिशन कंप्लीट करना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद लड़कियां एक काफी स्मार्ट आइडिया निकालती है। वो एक नॉर्मल पत्थर उठाती है और फायर मैजिक का यूज करके उसे मंत्रमुग्ध पत्थर जैसा बना देती है। उसके बाद वो उस फेक स्टोन को बर्ड के बच्चों के पास रख देती है, जिससे उन्हें गर्मी मिलती रहे। इस तरह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन तभी अचानक माँ बर्ड वापस आ जाती है और वो बहुत गुस्से और घबराहट की हालत में होती है। वो अपने मुंह से एक पावरफुल मैजिकल अटैक छोड़ देती है, लेकिन लीडिया तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे बढ़कर उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी एलन बीच में एंटर करता है और अपनी मैजिक के साथ साथ प्रोफेसर की कैट की मैजिक का भी यूज करता है ताकि उस बर्ड को शांत किया जा सके। एलन बर्ड को समझाता है कि उनका उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है और वो सिर्फ मंत्रमुग्ध पत्थर को वापस ले जाने आए हैं। ये सुनने के बाद धीरे धीरे बर्ड शांत हो जाता है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। बर्ड के शांत होते ही एलन एक बड़ा फैसला लेता है। वो डिसाइड करता है कि एनर्जी स्टोन को वही बर्ड के बच्चों के पास ही रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी हालत सच में बहुत ज्यादा नाजुक होती है और उन्हें इस स्टोन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एलन लड़कियों से प्रॉमिस करता है कि प्रोफेसर बाद में उन्हें एक रिप्लेसमेंट स्टोन प्रोवाइड कर देगा। फिर वो सबको बताता है कि असल में वो शुरू से ही ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने इस पूरी एडवेंचर को उनके लिए एक टेस्ट बनाना चाहा। एलन कहता है कि इस मिशन के थ्रू वो उनकी सोच, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चेक करना चाहता था और वो सब इस टेस्ट में पूरी तरह से पास हो चुकी है। इसके बाद सब लोग वापस होटल लौट आते हैं, जहाँ वो मिलकर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और हॉट स्प्रिंग्स का भी मजा लेते हैं। लेकिन उसी शाम कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। दूसरी तरफ प्रिंस ग्रेड किसी तरह एक चेस्ट तक पहुंच जाता है जिसमें लेजेंडरी रॉयल डैगर रखा होता है। ये डैगर अपने यूजर को इनविजिबल पावर देता है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे चलाने वाले के पास काफी इंटेलिजेंस और कंट्रोल हो। अगर ऐसा ना हो तो कोई भी अनुभवी मैच उस डैगर के होल्डर को आसानी से हरा सकता है। ग्रेड एक पल का भी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा टीना और उसकी दोस्तों के पास पहुंच जाता है। वो एलन और लीडिया से बदला लेने के इरादे से उन सबको बैटल के लिए चैलेंज करता है। साथ ही ग्रेड लियोन पर भी इल्जाम लगाता है और कहता है कि उसी ने लीडिया को भड़काकर उसे शादी के लिए मना करवाया। ग्रेड की ये बातें सुनते ही टीना, एली और लियोन के दिल में गुस्सा भड़क उठता है और वो बिना डरे उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सब लोग बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर ग्रेड के साथ आए 2 गार्ड्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि प्रिंस ग्रेड इतनी छोटी लड़कियों से लड़ना चाहता है। लेकिन तभी ग्रेड अपनी असली शक्ल दिखा देता है। वो रॉयल डैगर का यूज करके अपने ही गार्ड्स को धोखे से मार देता है और ये देखकर सबको समझ आ जाता है कि ग्रेड अब पूरी तरह बदले और पागलपन के रास्ते पर चल चुका है। लड़कियां उसके इस क्रूर काम को देखकर शॉक हो जाती है और इस बात से भी कि उसने रॉयल फैमिली का सबसे पावरफुल मैजिकल डैगर चुरा लिया था। अटैक करने से पहले ही टीना अपनी आइस मैजिक से उसे वहीं फ्रीज कर देती है, लेकिन वो आसानी से आइस तोड़ देता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि अब एक बहुत ही डेंजरस फाइट शुरू होने वाली है। तभी वहाँ एलन आ जाता है और ग्रेड को रोककर कहता है, तुम आखिरकार कब तक ऐसा करते रहोगे? अपनी पावर का घमंड छोटी लड़कियों पर दिखाना बंद करो और किसी अपने बराबर वाले का सामना करो। लड़कियां एलन को कहती है कि वो इस फाइट को उन पर छोड़ दे और यहाँ से चले जाए, लेकिन जैसे ही एलन उनकी तरफ मुड़ता है, ग्रेड चालाकी से उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। एलन तुरंत उस अटैक से बच जाता है और काउंटर अटैक करते हुए सभी एलिमेंट्स की मैजिक का यूज करता है और आखिर में ग्रेड को मैजिकल अर्थ के अंदर दबा देता है। लेकिन ग्रेड डैगर की
पावर से खुद को आजाद कर लेता है और फिर से अटैक कर देता है। टीना तुरंत उसका हाथ दोबारा आइस से फ्रीज कर देती है, फिर भी वो आइस तोड़ देता है। लेकिन इस बार लड़कियां डरती नहीं है और सब एक साथ उस पर अटैक कर देती है, जिससे ग्रेड की प्लानिंग बिगड़ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एलन लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है और प्रिंस को वीक कर देता है, जबकि लड़कियां आइस, विंड और फायर मैजिक से लगातार अटैक करती रहती है। इतनी चोटों के बाद भी ग्रेड गुस्से से भड़क उठता है और बिना सोचे समझे सब पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे सब मिलकर आइस बैरियर से रोक देते हैं। जब वो एलन पर सीधा अटैक करने की कोशिश करता है, तभी अचानक लीडिया एंट्री कर लेती है और एक पावरफुल किक से उसे दूर उड़ा देती है, जिसकी एंट्री बिल्कुल लेजेंडरी लगती है। हर बार अटैक लगने के साथ ग्रेड धीरे धीरे एक राक्षसी रूप में परिवर्तन होने लगता है, लेकिन इससे एलन और लीडिया बिल्कुल भी नहीं घबराते और दोनों मिलकर उस पर लगातार अटैक करते रहते हैं। यहाँ लीडिया अपनी स्वॉर्ड से लगातार वार करती है, साथ ही एलन अपनी मैजिक से उस पर अटैक्स करता रहता है और आखिर में लीडिया एक पावरफुल फेरी अटैक करती है, जिससे ग्रेड बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी एकेडमी के डायरेक्टर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि ग्रेड के पूरी तरह डेमन बनने से पहले रॉयल डैगर को डिस्ट्रॉय करना होगा और ग्रेड को भी रोकना होगा। डायरेक्टर की बात खत्म होते ही ग्रेड फिर से होश में आ जाता है और जबरदस्त एनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है, जहाँ अब फायर मैजिक भी उस पर असर नहीं कर रही होती। जैसे ही वो लीडिया पर अटैक करने बढ़ता है, डायरेक्टर तुरंत उसे एक मैजिकल बैरियर के अंदर कैद कर देते हैं। लीडिया टीना से मदद मांगती है और एलन अपना स्टफ पकड़कर लीडिया और टीना के साथ अपनी पावर को जोड़ देता है। फिर तीनों मिलकर अपना सबसे पावरफुल अटैक करने की तैयारी करते हैं और डायरेक्टर से बैरियर हटाने को कहते हैं। उनकी कंबाइंड पावर से एक विशाल आइस वॉल्फ प्रकट होता है, जो जबरदस्त फोर्स के साथ ग्रेड पर हमला कर देता है। प्रिंस अपनी राक्षसी नेत्र का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन आइस वॉल्फ उसकी मूवमेंट को ही फ्रीज कर देता है। उसी वक्त लीडिया अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर चार्ज करती है और टीना एक हग आइसबर्ग समन करती है, जो लीडिया के ब्लेड के साथ मर्ज हो जाता है। इस कंबाइंड अटैक से एक निर्णायक स्ट्राइक लगती है, जो रॉयल डैगर को सीधा दो टुकड़ों में तोड़ देती है। जैसे ही डैगर टूट जाता है, एलन, लीडिया और टीना अपनी सारी मैजिकल एनर्जी खर्च करने की वजह से थकान से वहीं गिर जाते हैं। कुछ देर बाद एलन को होश आता है और वो देखता है कि लीडिया उसके पास रूम में बैठी हुई है। एलन उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन लीडिया टीना के साथ एलन के कनेक्शन और उनके बीच बने मैजिकल बॉन्ड के बारे में जानकर काफी गुस्से में होती है। तभी लीडिया की माँ वहाँ आ जाती है और एलन की बहादुरी के लिए उसका धन्यवाद करती है, लेकिन एलन दुखी होते हुए कहता है कि मैं टीचर के पोजीशन के लायक नहीं हूँ। अगर मैंने ग्रेड को चैलेंज नहीं किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। इस पर वो समझाती है कि यहाँ की लड़कियाँ तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करती है और तुम्हारा यहाँ से जाना वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। उसी शाम एलन थोड़ा वॉक करने बाहर निकलता है और गार्डन में टीना को उदास बैठा हुआ पाता है। जब वो उसे पूछता है कि क्या बात है, तो टीना रो पड़ती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बैटलफील्ड में खड़े होने के लायक नहीं हूँ, लीडिया इसके ज्यादा लायक है। इस पर एलन शांत होकर कहता है कि लीडिया स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसने कई सालों तक ट्रेनिंग की है और एक दिन तुम भी उसके लेवल तक जरूर पहुँचोगी। ये सुनकर टीना अपनी माँ की कसम खाकर कहती है कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूरी मेहनत करेगी और उसकी ये डिटर्मिनेशन देखकर एलन का दिल खुश हो जाता है। अगली सुबह कैरन एलन के पास आती है और एली की कंडीशन के बारे में बताती है। वो समझाती है कि लास्ट बैटल के बाद से एली मेंटल थकावट से गुजर रही है, क्योंकि टीना ने जो भी अभी रिसेंटली ट्रेनिंग शुरू की है वो उससे काफी आगे निकल गई है। एलन उनसे वादा करता है कि वो एली से खुद बात करेगा और कैरन से कहता है कि अगर कोई नई बात हो तो उसे जरूर बताए। उसके बाद एलन एकेडमी के डायरेक्टर से मिलने जाता है, जहाँ डायरेक्टर उसे बताते हैं कि प्रिंस ग्रेड को अब कैद कर लिया गया है। इस मौके पर एलन डायरेक्टर को टीना के सामने आई व्हाइट ड्रैगन और उस मिस्टीरियस आवाज के बारे में बताता है, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दी थी और जो रिसेंट बैटल के दौरान फिर से सुनाई दी थी। इस पर डायरेक्टर थोड़े रहस्यमय आवाज में कहते हैं कि उस आवाज को सिर्फ तुम ही सुन सकते हो मेरे बेटे। अब तुम्हें टीना से बात करके इस राज की सच्चाई पता लगानी होगी। उनकी बात अभी खत्म भी नहीं होती कि तभी स्टीला वहाँ आ जाती है और अपनी फ्रेंड फेल्सिया की तबीयत खराब होने की वजह से उसके लिए छुट्टी की रिक्वेस्ट करती है। साथ ही कहती है कि वो और कैरन मिलकर उसके लेसन्स का रिकॉर्ड रखेगी। स्टीला के जाने के बाद डायरेक्टर उसकी मेहनत और सबकी मदद करने की आदत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो अपनी पोजीशन की हकदार है। भले ही मैजिकल टैलेंट के मामले में कैरन उससे ज्यादा डिजर्विंग हो, लेकिन स्टीला ये सब बातें दरवाजे के पीछे से सुन लेती है, जिससे उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसके पिता ने उसकी कमजोर एबिलिटीज की वजह से एकेडमी में आने का विरोध किया था। उस वक्त उसे लगा था कि उसके पिता उसे नीचा दिखा रहे हैं, इसलिए उसने सबको गलत साबित करने का फैसला किया और एकेडमी छोड़ने के बजाय अपनी मेहनत से खुद को प्रूव करने का सोचा। और सच में अपनी मेहनत के दम पर वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी बन गई। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल टैलेंट देखती तो उसके दिल में हल्का सा दर्द जरूर होता था। फिर भी वो इन सब सोच को साइड में रख
कर अपनी दोस्त फेलिसिया से मिलने चले जाती है, जहाँ सब स्टूडेंट उसके आसपास जमा हुए होते हैं। स्टूडेंट्स के जाने के बाद स्टीला भी वहाँ से निकलती है और कैरन उसके साथ होती है। कैरन उसकी परेशानी को महसूस करते हुए उसे अपने रूम में आने का इनवाइट करती है, लेकिन स्टीला अकेला रहना पसंद करती है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, वो अपने अंदर की परेशानियों के सामने हार मान लेती है और उसे अपने सामने खुद का एक छोटा सा रूप नजर आता है, जो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम कमजोर हो और अपने साथियों जैसी बिल्कुल नहीं हो। वो आवाज उसे याद दिलाती है कि ग्रेड की बैटल के दौरान तुम पीछे हट गई थी, जबकि तुम्हारी बहन टीना बिना डरे आगे बढ़कर लड़ने चली गई थी और तुम हमेशा उससे कम ही रहोगी। इन कड़वी सच्चाइयों का टीला के दिल पर गहरा असर पड़ता है और वो सबसे दूर होकर खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है। दूसरी तरफ एलन अपने दोस्त गिल के साथ चल रहा होता है और उससे अपने टीचिंग मेथड्स को और बेटर बनाने की इच्छा के बारे में बातें कर रहा होता है। गिल उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम्हारे प्लान्स काफी अच्छे हैं, लेकिन संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ कुछ लोग वोल्फ क्लैन की वजह से तुम्हें दुश्मनी की नजर से देख रहे हैं। इस पर एलन भरोसे के साथ कहता है कि मैं सब कुछ क्रिएटर पर छोड़ता हूँ मेरे दोस्त। चलते हुए उसकी नजर स्टीला पर पड़ती है, जो अकेली जा रही होती है और उसके चेहरे पर साफ उदासी दिख रही होती है। बाद में एलन टीना से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी बहन में कोई बदलाव महसूस नहीं किया। टीना हैरानी से मना कर देती है। इसके बाद एलन कहता है कि अभी तुम्हारी बहन की बात छोड़ देते हैं और ये बताओ कि क्या तुमने कभी उस व्हाइट ड्रैगन की तरफ से कोई आवाज सुनी है, जो तुम्हारे अंदर से बैटल के दौरान या उससे पहले सामने आया था। टीना कहती है कि उसने ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। तब एलन उसे समझाता है कि वो आवाज काड़ी पक्षी की है, जिसे सिर्फ वही लोग सुन सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक होती है, और वो वादा करता है कि जब तक उसकी पूरी हिडन पावर जाग नहीं जाती, वो उसके साथ खड़ा रहेगा। इसके बाद एलन टीना, एली और लियोन को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि मैजिकल लिंकिंग की आर्ट सीखना जरूरी है, जिसका यूज उसने पिछली बैटल में लीडिया और टीना के साथ मिलकर किया था। तभी लीडिया भी वहाँ आ जाती है और एलन सबके सामने अपने और लीडिया के बीच मैजिकल लिंक का प्रदर्शन देता है, ताकि सब लड़कियां उसे प्रैक्टिकली समझ सके। उसके बाद वो सबको आराम करने के लिए भेज देता है। इसी दौरान स्टीला खुद को सख्त ट्रेनिंग में झोंक देती है, लेकिन फिर भी वो अपने डिजायर्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाती। अपने रूम में लौटकर वो अपनी माँ की यादों को याद करके खुद को संभालती है और उसकी आत्मा से कसम खाती है कि वो अब और भी ज्यादा मेहनत करेगी। अगले दिन लड़कियां ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, लेकिन फेलिसिया नहीं जाती, क्योंकि वो काफी भारी परेशानियों में घिरी होती है। जब सब उसे इसकी वजह पूछते हैं, तो वो बताती है कि पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देने की वजह से उसने अपनी फैमिली की ट्रेडिंग कंपनी को इग्नोर कर दिया। इसी वजह से वो एक बड़ी कॉरपोरेशन के जरूरी समझौते पर साइन करने में लेट हो गई और उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया। कैरन ये बात अपने भाई एलन को बताती है और तभी फेलिसिया भी कंपनी की रिपोर्ट्स लेकर उसके पास पहुंच जाती है। रिपोर्ट्स देखने के बाद एलन कहता है, कंपनी की कंडीशन हाल ही में काफी खराब हुई है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद लड़कियां उसे उनके साथ डिनर करने का इनवाइट देती है और वो मान जाता है, लेकिन उसे फिर से स्टीला की अब्सेंस नोटिस होती है। सब उससे कहते हैं कि स्टीला बिजी है, लेकिन अंदर ही अंदर एलन को उसकी चिंता होती रहती है। बाद में एलन फेलिसिया और उसके फादर से मिलता है और प्रोफेशनल तरीके से कहता है, मैं एकेडमी के टीचर के रूप में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि रूल्स इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में तुम्हारी मदद करूंगा। अपने कनेक्शंस की मदद से एलन एक बड़ी कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर देता है और उनके लिए सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर देता है। यही देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्रीमेंट उनके बिजनेस को और बड़ा करेगा और उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। फेलिसिया जब गर्ल्स डॉर्मेटरी वापस जाती है, तो वो एलन के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि धीरे धीरे एलन के लिए फीलिंग उसके दिल में भी जगह बना चुकी होती है। अगले दिन एलन लीडिया की माँ क्वीन लीजा से मिलता है और उनसे ये जानता है कि उन्होंने फेलिसिया और उसके परिवार के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है। क्वीन लीजा बताती है कि फेलिसिया के पास एक नया इन्वेस्टमेंट आइडिया है, जिसे वो खुद अमल करेगी, जो असल में उसके लंबे समय से देखे गए सपनों को पूरा करेगा। जब फेलिसिया वहाँ पहुँचती है, तो खुशी से भर जाती है और एलन का दिल से शुक्रिया करती है कि उसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। इसके बाद फेलिसिया ये खुशखबरी अपनी दोस्त स्टीला और कैरन को बताने चली जाती है। कमरा खुशी से भर जाता है, लेकिन स्टीला के दिल में कड़वाहट भर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास सब लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ वही पीछे रह गई है। ऐसा लग रहा होता है जैसे स्टीला ने अंदर ही अंदर कोई फैसला कर लिया हो। और वैसे ही अगले दिन करीना उठकर देखती है कि स्टीला अकेडमी से गायब हो चुकी है। स्टीला अकेडमी छोड़कर अपने परिवार के पुराने और सुनसान घर में चली जाती है। ज्यादा वक्त नहीं लगता और एलन उसे ढूंढ लेता है, क्योंकि होवर्ड के प्लेस का एक आदमी जो उसके साथ गया था एलन को वहाँ तक ले जाता है। एलन उससे पूछता है कि वो अकेडमी छोड़कर क्यों चली आई। तब स्टीला अपना दिल खोलकर दर्द भरी आवाज में कहती है, मैंने बहुत कोशिश
की अपनी पूरी मैजिकल पावर हासिल करने की, लेकिन मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि मेरे सब दोस्त, हालांकि मेरी छोटी बहन भी मुझसे आगे बढ़ चुकी है और सब अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जबकि मैं अकेली ही कमजोर और नाकाम रह गई हूँ। इस पर एलन उसे समझाता है और अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल देता है। बताता है कि लीडिया के लिए उसका प्यार और शादी को लेकर संकोच भी इसी वजह से थी, क्योंकि लीडिया इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है, जबकि उसे लगता था कि वो अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। वो स्टीला को समझाता है कि एक टेस्ट में गिर जाना जिंदगी का एंड नहीं होता, बल्कि कभी कभी वही किसी नए सक्सेस का रास्ता खोल देता है। इस पर एलन उससे कहता है, तरक्की की राह पर बढ़ने का सबसे जरूरी स्टेप यह है कि तुम खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। चिंता मत करो, जब तक तुम अपनी छुपी हुई पावर को डिस्कवर नहीं कर लेती, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अभी मेरे साथ चलो, थोड़ा अपना मन हल्का करते हैं। इसके बाद स्टीला उसके साथ बाहर जाती है और दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं, जिससे उसके दिल पर छाई उदासी धीरे धीरे दूर होने लगती है। शाम को एलन उसे एक ऊंची जगह पर ले जाता है और अचानक उसे अपनी बाहों में उठाकर आसमान में उड़ने लगता है और फिर एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है। एलन उससे कहता है, अपनी आंखें खोलो, क्या ये जगह तुम्हें किसी चीज की याद दिलाती है? ये वही जगह होती है जिसके बारे में उसकी माँ उसे बचपन में सोने से पहले कहानियों में बताया करती थी। एलन आगे कहता है, मैंने तुम्हारी माँ की सभी किताबें पढ़ी है और मुझे पता है कि उन्हें तुम पर कितना भरोसा था और वो चाहती थी कि तुम सक्सेसफुल बनो। तुम्हें उनका सपना जरूर पूरा करना चाहिए। इन बातों से स्टीला के अंदर नया हौसला भर जाता है और वो फैसला करती है कि अब वो पूरी ताकत से ट्रेनिंग करेगी। अगले दिन स्टीला अपनी बहन और अपनी दोस्तों के पास जाकर उन तीनों को एक साथ चैलेंज देती है। लड़कियां उसकी बात सुनकर हंसने लगती है, लेकिन तभी एलन सबको सरप्राइज कर देता है जब वो अनाउंस करता है कि वो स्टीला की टीम में शामिल होगा और उनके खिलाफ लड़ेगा। इससे कंपटीशन और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और सब लोग फैसला करते हैं कि ये बैटल 2 हफ्तों बाद होगी। इसके बाद एलन और स्टीला तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। एलन स्टीला से कहता है कि वो उस पर अटैक करे ताकि वो उसकी पावर को टेस्ट कर सके। स्टीला इस मैजिक से अटैक करती है, लेकिन एलन बिजली की रफ्तार से उसके अटैक से बच जाता है। स्टीला फिर और ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, लेकिन एलन उसके आइस गोले को उस तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर भी स्टीला हार नहीं मानती और एक बड़ा सा आइस वोर्टेक्स बनाकर उसके अंदर से अटैक करती है, लेकिन एलन उसके अटैक को रोककर उसे जमीन पर गिरा देता है और एक अनुभवी टीचर की तरह कहता है, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। एलन स्टीला से कहता है, एक ही ट्रेनिंग सीजन में अपनी सारी एनर्जी खत्म नहीं करनी चाहिए। घर जाओ, आराम करो और अपनी गलतियों के बारे में सोचो ताकि अगले बैटल में उन्हें दोबारा रिपीट ना करो। इसके बाद स्टीला घर वापस जाती है और अपने अगले कदम के बारे में सोचते हुए दिन का अंत हो जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग और भी तेज गति पर शुरू होती है और धीरे धीरे स्टीला की पावर और स्किल्स में स्पष्ट सुधार आने लगता है। दूसरी तरफ एलन क्वीन रोज की किताब पढ़ते हुए स्टीला की मैजिक की असली नेचर को समझने की कोशिश करता रहता है, जिससे वो उसके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग प्लान बना सके जो उसकी छुपी हुई पावर को जल्दी से बाहर ला सके। बाद में एलन स्टीला के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठता है और उसे उनके विपक्ष टीना, एली और लियोन की इमेजेस दिखाता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तुम्हें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को समझना होगा, तभी तुम उन्हें आसानी से हरा पाओगी। मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम अपने टारगेट लेवल तक नहीं पहुंच जाती। अब चलो ट्रेनिंग जारी रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां अपनी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होकर ट्रेनिंग कर रही होती है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि स्टीला हर दिन अपनी स्किल्स को और भी बेटर बना रही है। ट्रेनिंग के दौरान जब एलन स्टीला के आइस अटैक को ऑब्जर्व करता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी आइस पावर धीरे धीरे टीना की आइस जैसी स्पेशल विशेषताएं लेने लगी है। इससे एलन को यकीन हो जाता है कि दोनों बहनों ने अपनी माँ से एक ही लेजेंडरी पावर विरासत में मिली है और हो सकता है स्टीला सबसे आगे निकल जाए। आखिरकार बैटल का दिन आ ही जाता है और सबकी सांसें थम जाती है। एलन व्हाइट मेज के कपड़ों में बैटल फील्ड पर आता है और लड़कियां भी सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। बैटल की शुरुआत एली के तेज विंड मैजिक अटैक से होती है, जिसके बाद टीना अपनी आइस मैजिक से हमला करती है, लेकिन एलन मजबूती से खड़ा रहता है और उनके अटैक को रोक देता है। कैरन भी फाइट में शामिल हो जाती है, लेकिन एलन उसे रोक लेता है और साथ ही एली के विंड अटैक्स को आइस शील्ड की मदद से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद स्टीला अपने आइस अटैक से शुरू करती है, जिसे एली विंड मैजिक से काउंटर करती है, लेकिन स्टीला पीछे नहीं हटती और अपनी बहन टीना के साथ एक जबरदस्त आइस ड्यूल शुरू हो जाता है, जहां दोनों ही एक दूसरे पर भारी नहीं पड़ पाती। तभी अचानक कैरन लाइटनिंग मैजिक से अटैक करते हुए चिल्लाती है, अब हार के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एलन तुरंत टीला को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, जबकि एली और टीना अपने अटैक से जारी रखती है। टीला एक मजबूत आइस बैरियर के पीछे कवर ले लेती है और बैटल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जहाँ सब बिना रुके अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं। लेकिन असल में एलन और स्टीला अपनी असली
पावर को अभी तक बचाकर रखे हुए होते हैं फाइनल मोमेंट के लिए। और जैसे ही को मौका मिलता है, टीला अपनी जबरदस्त आइस पावर को एक ही बार में अनलेश कर देती है। एली तुरंत विंड मैजिक का यूज करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलन बीच में आकर एली को साइड कर देता है और स्टीला के लिए रास्ता साफ कर देता है। वो धीरे से स्टीला के कान में कहता है, संभल कर, टीना अब अपना फाइनल अटैक करने वाली है और उसकी पावर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और वैसे ही टीना अपनी जबरदस्त पावर का यूज करते हुए एक बड़ा सा आइस वॉल पर समन कर लेती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी एलन स्टीला का हाथ पकड़ता है और दोनों अपनी पावर्स को एक साथ मिला देते हैं, जिससे उन दोनों से दो शक्तिशाली आइस बर्ड्स निकलते हैं और पल भर में टीना के आइस वॉल को तोड़ देते हैं। इसके बाद एलन स्टीला की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें उस पावर की चोटी तक ले आया हूँ जिसका तुमने सपना देखा था। अब आगे तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। टीला उन दोनों आइस वर्ड की एनर्जी को अपनी स्वर्ड में समा लेती है और अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ टीना, एली और लियोन अपनी पावर को एक साथ जोड़कर कैरन को सपोर्ट करती है और उसे काउंटर अटैक का मेन पॉइंट बना देती है। इसके बाद स्टीला और कैरन एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ती है और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन स्टीला अपनी छुपी हुई पावर को रिलीज कर देती है और कैरन को हराकर बैटल को अपने नाम कर लेती है। हारने वाली लड़कियों के दिल में दुख नहीं होता, बल्कि स्टीला की सक्सेस और उसके इतने पावरफुल बनने पर सबके दिल खुशी से भर जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।